नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जो आपकी वो पिछली क्लास थी उसमें बताया गया था कि आपके जो संविधान के बारे में बताया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। आपके जो विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो पिछली क्लास में शायद वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा की थी, वहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते थे, तो आप जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें। इसमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक पहुंचा दें, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए देखते हैं अपना विटामिन ए। इसमें आपके ज़्यादातर विटामिन के तक पूछी जाती हैं और डी के आपके जे बता देंगे। जोन जोन इसमें मोस्ट हैं, आपकी 6-7 विटामिन है जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके स्रोत कौन कौन से किससे प्राप्त की जाती है, इसमें कमी से इसका कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन में आपके ये जानकारी दी जाएगी हर विटामिन की। तो आइए देखते हैं। तो आपका पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसको रासायनिक भाषा में ये आपका लेटिन भाषा में होता है। ये आपका किस में लिखा, रेटिनाल जो लिखा है आपका लेटिन भाषा में। जितने भी जैसे आपकी रासायनिक नाम है या किसी वस्तु का लेटिन नाम है, तो आपका जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस होता है, और राना टिग्रीना मेढक का होता है। तो ऐसे ही आपका लेटिन नाम इसका क्या है या रासायनिक नाम इसको कहते हैं, तो रेटिनाल हो जाएगा विटामिन ए का। इसमें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को शाम होने के बाद जब सूरज ढल जाता है पूरी तरीके से, तो उसके बाद किसी को दिखना बंद हो जाता है, वो आराम से घर जाकर सो जाता है, तो उसको रतौंधी कहते हैं, ठीक है। सूरज के प्रकाश में तो खूब तेज दिखता है, सही दिखता है, लेकिन शाम होने के बाद उसको दिखाई देना बंद हो जाता है और सुबह होती है तो फिर उसको दिखाई देने लगता है। इसको रतौंधी कहते हैं। और इसके स्रोत कौन कौन से, इससे किस चीज़ों से अपन प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी सब्जियां हैं, कौन से फल हैं, इनसे प्राप्त करते हैं। जैसे आपके गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, और फलों में जैसे आपके सेब हो गए, अनार हो गए, जितने भी फल हैं, तो उसमें आपके विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे पका हुआ आपका पपीता हो गया, उसमें विटामिन ए होती है, गाजर में, दूध में, अंडा में, ठीक है। तो आपके ए हो गए। आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, ठीक है। इसकी कमी से रोग होते हैं आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग शायद इसमें जोड़ों में कमजोरी आ जाती है, इसको कहते हैं। इसमें इसके स्रोत कौन 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 से हैं आपके, मूंगफली है, आलू है, और सब्जियां हैं। जैसे आप मूंगफली खाएंगे तो इससे आप विटामिन ई को प्राप्त कर सकते हैं आलू से। और सब्जियां जैसे आपकी सब्जियां आलू हो गए, गोभी हो गया, जो आपकी जैसे अन्य प्रकार की सब्जी, टमाटर हो गई, तो इससे भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, 4-5 प्रकार के हैं आपके विटामिन बी। तो विटामिन बी 2, इसका रासायनिक नाम है साइवोफ्लेविन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना क्या है इसका, राइवोफ्लेविन इसका नाम है, राइवोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, त्वचा फटना, किलो केलोसिस, ठीक है। त्वचा फटना मतलब आपने देखा होगा सर्दियों में त्वचा फट जाती है, या अलग से कहीं ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से खून भी आने लगता है त्वचा में से। इसके बाद किलोसिस बीमारी होती है आपकी। इसमें चकत्ते से बन जाते हैं शरीर में, छोटे छोटे काले काले के रूप में, इसको किलोसिस कहते हैं। इसमें स्रोत कौन कौन से है, अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। ज़्यादातर विटामिन में आपको अंडा, सब्जी, हरी सब्जियां, मांस, यही सब मिलते हैं। और कुछ विटामिन है जैसे विटामिन सी, उसमें खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद है आपका विटामिन बी 3, ठीक है। कौन सा है, बी 1 हो गया थायमिन, बी 2 हो गया राइबोफ्लोविन, इसके बाद आपका बी 3 है, इसको नियासिन कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से रोग क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाती है। कोई बच्चा नहीं आता मंद बुद्धि रहता है, समझ में देर में आता है, 3-4 बार समझाओ, जब समझता है तो उसको मंद बुद्धि रोग हो जाता है। बाल सफ़ेद होना, ठीक है, बाल इसमें सफ़ेद होने लगते हैं। इसके स्रोत हैं मांस हैं, दूध हैं, टमाटर है, मूंगफली है, ठीक है।
स्रोत तो ज़्यादातर विटामिन के यही है, मांस, दूध, हरी सब्जियां, फूल, पत्ते, ये सब आपके स्रोत हैं। इसके बाद आपके आते हैं विटामिन B5। B4 नहीं है, इसके बाद B5 है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम का है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। इसको एसिड भी कहते हैं, अम्ल को पेंटोथेनिक अम्ल या एसिड, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है त्वचा में दाद हो जाना है, पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा इसमें क्या होता है आपको, मतलब कोई अंग या कोई चीज मतलब काम ना करना सही से, या त्वचा में दाग धब्बे या खुजली हो जाना, ये चीजें होती हैं इसमें। और स्रोत क्या है, मांस है, में मूंगफली है, आपके आलू हैं, ठीक है। वो हमने बताया था कि यही सब देते हैं, मांस, अंडा, आलू, मूंगफली, प्रोटीन, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद विटामिन 6 है, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। पायरिडॉक्सिन, ये आपको ध्यान रखना है, इसका रासायनिक नाम है जो लैटिन भाषा में लिखा गया है, पायरिडॉक्सिन। कमी से रोग होता है एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया आपको पता है खून की कमी से होता है, ठीक है। काहे की खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया। जब खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया लोग ज़्यादातर महिलाओं में देखने को ज़्यादा मिलता है। और त्वचा का रोग हो जाता है, जैसे आपको दांत खाज, खुजली, या त्वचा सूखी रहना, इसकी वजह से दांत खाज, खुजली ज़्यादा होते हैं, या किलोसिस हो जाना, ठीक है। स्रोत क्या है आपके, दूध है, मांस है, सब्जी है, अंडा है, ये सब आपके प्रमुख स्रोत हैं। इनके द्वारा अपन विटामिन B6 को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है विटामिन B7 को क्या एच विटामिन ही कहते हैं। अगर विटामिन BH भी लिख के आ जाए तो ये भी हो, या विटामिन B7 भी इसको कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम आपका क्या होता है, बायोटीन। कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, लकवा, शरीर में दर्द, किसी किसी को लकवा मार जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर, तो वो होता है आपका लकवा मार गया, ठीक है। शरीर में दर्द, घुटनों में या जोड़ों में दर्द होता है, ज़्यादा चलने में दिक्कत आती है, उठने में दिक्कत आती है, तो इसमें ये वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसकी कमी से इसको स्रोत, इनको प्राप्त विटामिन B7 को प्राप्त किन स्रोतों से कहते हैं, ईस्ट हो गया, आपने देखा होगा ईस्ट है, या मशरूम, ये सब एक ही फफूंदी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। गेहूँ है, अंडा है, ठीक है, मांस है, इनके द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। ये आपको मोस्ट लगाना है B12 या B12 भी कहते हैं इसको, बी इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। इसका रासायनिक नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। रासायनिक नाम इसका साइनोकोबाल्मिन है। क्या है इसका, साइनोकोबाल्मिन। इसमें कई बार परीक्षा में पूछा गया कि विटामिन B12 का नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्मिन। और कमी से रोग कौन से होते हैं, रक्तहीनता और पांडु रोग हो जाता है इसमें, ठीक है। पांडु रोग में फोड़े के टाइप के हो जाते हैं, और रक्तहीनता मतलब रक्त की कमी हो जाती है। स्रोत का है मांस, कलेजी और दूध। इसमें कलेजी किसी मुर्गे की या किसी जानवर की जो कलेजी होती है उसमें ज़्यादा इसकी स्रोत मात्रा रहती है, और दूध में रहती है, मांस में रहती है। दूध में, मांस में है तो अंडा में इसमें जरूर रहेगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं विटामिन सी भी ज़्यादातर पूछी जाती है कि विटामिन सी आपके कौन कौन सी चीज़ों में पाई जाती है, या कौन कौन से फलों में पाई जाती है। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे फलों के, और एक ऑप्शन उनमें रहेगा, और 3 ऑप्शन उसमें नहीं रहेंगे विटामिन सी से संबंधित, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसमें इसकी कमी से रोग स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़े दर्द करने लगते हैं, और मसूड़ों का फूलना, किसी किसी के मसूड़े फूल जाते हैं। एक होता है मोय फूलना, या मोय में छाले आना, वो बात अलग है। लेकिन जो मसूड़े दांतों के नीचे रहते हैं जस्ट, उनको मसूड़े कहते हैं, वे फूल जाते हैं, या उनमें कभी पायरिया रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके स्रोत का है आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है। ये जितने भी आपके खट्टे पदार्थ, नींबू है, संतरा है, अंगूर है, इमली है, इनमें ज़्यादातर आपके विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। और जो आपका खट्टा नहीं, वो आपका कच्चा आम होता है, उसमें भी आपकी विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन जब वो आम पक जाता है तो उसमें विटामिन ए प्राप्त होने लगती है, ठीक है। ये आपको बात में समझना है। इसके बाद विटामिन डी है आपकी। विटामिन ए हो गया, विटामिन बी के 3-4 प्रकार थे, वो हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी,
ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। कमी से रोग को कौन सा होता है? रिकेस्ट होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेस्ट मतलब इसमें आपकी कमजोर हड्डी हो जाती है, मतलब चलने में दिक्कत होती है, मतलब आपने किसी को देखा होगा बहुत पतला रहता है, अगर इसमें जो इसे चांटा मार दिया जाए तो शायद उड़ जाए, तो ऐसे इसको कहते हैं रिकेस्ट रोग। और ऑस्टियोमलेशिया मतलब हड्डियों बहुत कमज़ोर होती है, इसमें चलने में दिक्कत होती, जल्दी टूट जाती है हड्डी, तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी के स्रोत क्या है? मुख्य सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश जो आपका सुबह सूर्य उदय से लेके दो जैसे आपका 9:30 तक या 9 बजे तक जो प्रकाश आता है उसमें विटामिन डी रिलीज होती है। विटामिन डी प्रकाश में नहीं होती, विटामिन डी अपने अंदर होती है। जब अपने के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो अपने अंदर से विटामिन डी का उत्सर्जन होता है, निकलती है, ठीक है। सूर्य की धूप लगने से अपने अंदर से विटामिन डी रिलीज होती है, ठीक है। सूर्य में या आपके सूर्य जो धूप होती है उसमें विटामिन डी नहीं रहती, अपने अंदर रहती है। जब सूर्य की किरण पड़ती है अपने शरीर पर तो वो रिलीज होने लगती है, ठीक है। विटामिन डी अपने अंदर रहती है, आपको ध्यान रखना है। कई लोग जानते हैं विटामिन डी आपके सूर्य की किरणों में होती है, सूर्य की किरणों में नहीं होती, अपने अंदर होती है। जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वो बाहर निकलने लगती है, वो अपना कार्य शुरू करने लगती है, ठीक है। विटामिन ई इसके बाद आती है, रासायनिक नाम इसका है टेकोफेरॉल। कमी से रोग आपके नपुंसकता होती है, बांझता होती है, ठीक है। इसके आपके स्रोत क्या है? हरी सब्जी, मक्खन और आलू। नपुंसकता मतलब इसमें बच्चे पैदा ना कर पाना या नावैध होना, इसमें बांझता या बच्चे पैदा नहीं कर पाती स्त्रियां, ठीक है। पुरुष में नपुंसकता होती है और स्त्रियों में बांझता होती है। इसको विटामिन ई को सुंदरता की विटामिन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, जो आपके जो क्या कहती हैं लड़कियां जो इसमें मेकअप करती हैं उसमें उपयोग किया जाता है उसका, तो इसको विटामिन सुंदरता की विटामिन ई कहा जाता है। कहीं पूछा गया था पेपर में शायद, तो इसलिए बता दिया। इसके बाद आता है आपका विटामिन के, ये आपका आखिरी विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें आपको वेरी वेरी मोस्ट लगाना है। रासायनिक नाम आपका इसमें है फ्लोकविनोन, ठीक है, फ्लोकविनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रक्त का थक्का ना बनना। और स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर है, हरी सब्जियां हैं और दूध है। इसमें क्या होता है? जो हेपेरिन नामक आपके हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है वो उसमें रक्त का थक्का जमाता है, लेकिन जो आपका फिलोक्विनोन विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का, जो आपका हेपेरिन होता है वो थक्का जमने नहीं देता, और जो थक्का जमाता है विटामिन के, ठीक है। जब आपको चोट लग जाती कहीं तो पहले लसी का निकलता है, फिर उसके बाद पहले रक्त निकलता है, फिर वो जमने लगता है तो लसी का निकलने लगता है। तो इसमें क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता किसी किसी में, उसको हेमोफीलिया रोग कहते हैं। कौन सा? हीमोफीलिया रोग कहा जाता है, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ रक्त का थक्का नहीं बनता वहाँ हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग कौन सी विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण। इसका रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन होता है, ठीक है। और आपके ये स्रोत हैं टमाटर है, हरी सब्जियां, दूध हैं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इसमें से आपके जरूर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो या तो इसमें विटामिन के नाम पूछे जाएंगे, रासायनिक नाम, या इनके कौन सी बीमारी होती है, इनके स्रोत कौन से है, जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।